आरआरआर के साथ ऑस्कर जाने के बाद रिसेंटली राजामौली की एक मूवी का ग्रैंड अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन इंस्टेंटली क्रिटिक्स ने मूवी के पोस्टर को वाहियात बता के उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। मूवी के फर्स्ट लुक के साथ उसका टाइटल अनाउंस हुआ है वाराणसी। देख के लग रहा है कि मूवी काफ़ी लार्ज स्केल्ड है, क्योंकि बाहुबली और आरआरआर के बाद राजामौली अब मीडियोकर काम कर भी नहीं सकते हैं। वाराणसी पहली फिल्म है जो आईमैक्स आस्पेक्ट रेशियो से शूट की गई है और 2027 में हम कुछ तो बेहतरीन देखने वाले हैं। ट्रेलर लॉन्च पे राजामौली ने कहा कि वो एथिस्ट है। जब उनके पापा ने मूवी की सक्सेस के लिए हनुमान जी की ब्लेसिंग लेने को कहा तो उन्हें गुस्सा भी आया था, जिससे सवाल उठा कि एथिस्ट होने के बावजूद वो इंडियन हिस्ट्री को और हिंदू कल्चर को इतनी डेप्थ में कैसे प्रेजेंट करते हैं, जिसमें उनका कहना है कि इट्स अबाउट कल्चरल इंस्पिरेशन नॉट फेथ। राजामौली ने ये भी बताया कि उन्हें एक रामायण का एक एपिसोड के रिक्रिएट करने में, एक सीक्वेंस रिक्रिएट करने में 60 दिन लगे थे, जहां उन्हें काफ़ी टेक्निकल ब्लॉक्स का भी सामना करना पड़ा था। मूवी के लीड है महेश बाबू, जो सिर्फ रुद्र का कैरेक्टर ही नहीं बल्कि लॉर्ड राम का भी रोल प्ले करेंगे, जो इस मूवी को डिफरेंट एशियंट टाइमलाइंस में प्रेजेंट करेगा और फिल्म में टाइम ट्रेवल आर्क ऐड होगी। राजामौली और उनके फादर ने वाराणसी की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले पे 4 साल लगाए, विच मैक्स इट बिगर देन एनीथिंग बिफोर। वाराणसी का बजट 1300 करोड़ बताया जा रहा है, जो इसे इंडियाज प्राइसिएस्ट मूवी भी बनाता है। कहा यह भी जा रहा है कि राजामौली की तरह महेश बाबू ने भी मूवी की सक्सेस पे बेट किया है, जो उन्हें 40% प्रॉफिट शेयर्स का हकदार बनाता है। अब हम सबको पता चल चुका है कि मूवी की कास्ट में है महेश बाबू, पृथ्वीराज और उनके साथ ग्लोबल आइकन देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। एट वन पॉइंट बॉलीवुड पुश हर आउट बैक, बट टॉलीवुड वेलकम्ड हर बैक विद ओपन आर्म्स। तभी किसी ने प्रिविलेज्ड एक्टर्स ने उनके फेक एक्सेंट का मजाक उड़ाया था, लेकिन ऑडियंस ने हमेशा देसी गर्ल के अवतार में ही उनको देखा है। कुछ टाइम पहले ही बहुत ग्रैंड स्टेज पे मूवी की कास्ट के साथ वाराणसी का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है, जिससे लोग कह रहे हैं कि ये एआई की मास्टर क्लास लग रहा है। लोगों के ना काफी मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं, बट दैट इज नॉट द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट है एक टैलेंटेड एंड सेल्फ मेड एक्ट्रेस का इंडियन सिनेमा में कमबैक, जिसका बॉलीवुड करियर कुछ इनसिक्योर लोगों ने मिलकर खराब करने की कोशिश की थी। उन्हें बॉलीवुड में साइडलाइन करके मिस वर्ल्ड टाइटल जीत के प्रियंका ने 2002 की तमिल फिल्म से अपना सिनेमा डेब्यू किया था। बॉलीवुड में पहली उनकी फिल्म 2003 की हीरो द लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई थी, लेकिन उन्हें देख के बिल्कुल लगा नहीं कि ये उनकी पहली बॉलीवुड मूवी है। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। बॉलीवुड में एंट्री करते ही प्रियंका चोपड़ा के पास काम की कोई कमी नहीं थी। 2004 में उन्होंने ऐतराज को मिला के लगभग 5 मूवी की। 2005 से 2016 तक प्रियंका ने लगभग 40 मूवीज की, जितनी मूवीज काफ़ी लोग अपने पूरे करियर में ही नहीं कर पाते। कुछ मूवीज में एक्सप्रेशनल परफॉर्मेंस देना ही आजकल के एक्टर्स का करियर का हाईलाइटेड पॉइंट है, लेकिन प्रियंका की मोस्ट अप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस में भी बहुत सारी मूवीज है, जैसे अंदाज, ऐतराज, सात खुमा, फैशन, बर्फी, दिल धड़कने दो, अनजान अनजानी, मैरी कॉम, द स्काई स्पिंग एंड द वाइट टाइगर, बाजीराव मस्तानी। इवन उन्हें फैशन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन फिर 2011 में एसआरके और प्रियंका चोपड़ा की मूवी डॉन 2 के साथ उनके अफेयर के रूमर स्टार्ट होने के बाद उनके लिए चीज़ें खराब होने शुरू हो गई। जब गौरी खान को पता चल गया कि वो रूमर सच है, एलिजिडली गौरी और बॉलीवुड माफिया द फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म ने मिल के पूरी इंडस्ट्री को प्रियंका चोपड़ा के अगेंस्ट कर दिया। कोई इसे कितना ही डिनाई कर ले, दैट इज द ट्रूथ। 2013 से 2014 तक एसआरके और प्रियंका चोपड़ा का इवेंट्स में साथ में देखना और सेम जगह प्रेजेंट तक होना बिल्कुल बंद हो गया था। और फिर 2016 में जय गंगा जल के बाद प्रियंका ने अपना फोकस और प्रोडक्शन हाउस और हॉलीवुड की तरफ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में ना ऑफर्स मिल रहे थे ना रिस्पेक्ट। सो इट्स अ प्रूवन फैक्ट, जब भी बॉलीवुड में कोई आउटसाइडर कुछ बढ़िया करने लगता है, बॉलीवुड का पर्सनल फैमिली बिजनेस डगमगा जाता है, बहुत कुछ खतरे में आ जाता है। मोस्टली एक्टर और एक्ट्रेसेस के करियर में प्रॉब्लम्स आने के बाद वो बैक सीट ले लेते हैं या इंटरव्यूज देके अपना करियर बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। एसआरके ने प्रियंका की हेल्प नहीं की थी बॉलीवुड में काम दिलवाने के लिए। एसआरके को हेल्प करनी होती तो वो प्रियंका को बॉलीवुड में ही साइडलाइन नहीं होने देते। हॉलीवुड में प्रियंका को काम अपनी मेहनत, ऑडिशंस और टैलेंट के बेसिस पे मिला। प्रियंका का पहला हॉलीवुड प्रोजेक्ट था क्वांटिक। द क्वांटिको सीरीज डिड वेरी वेल और प्रियंका का हॉलीवुड में मेजर ब्रेक थ्रू भी बनी ये सीरीज। स्टार्टिंग में सबको यही लगा कि ये आलिया और दीपिका की तरह वन टाइम थिंग है, बट नो, and instantly she was on every red carpet and
एवरी इंटरव्यू। उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में सेकेंडरी रोल्स भी किए सिर्फ हॉलीवुड में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए। उसके बाद प्रियंका को बेवॉच में देखा गया और सबको भरोसा हो गया कि प्रियंका वहाँ कोई गेस्ट अपीयरेंस नहीं दे रही है, शी इज़ देयर टू स्टे। उनका हॉलीवुड में एक अच्छा खासा फैन बेस बन चुका था। बट दिस गोज विदाउट सेइंग कि 2018 में निक जोनस से शादी के बाद उनका स्टारडम हॉलीवुड में डबल हो गया, लेकिन इवेंचुअली लोग उनके फैंस मोस्टली उनके काम, उनके चार्म, उनकी इंटेलिजेंस के वजह से ही बने थे। प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड में इंडियन एक्टर्स का व्यू पॉइंट चेंज करने में सालों लग गए। प्रियंका, इरफान खान, देव पटेल जैसे एक्टर्स ने ही धीरे धीरे ईस्टर्न और वेस्टर्न सिनेमा में एक ब्रिज क्रिएट किया है। प्रियंका चोपड़ा ने साउथ एशियन एक्टर्स के लिए काफ़ी बैरियर्स तोड़े, जिस वजह से काफ़ी सीरीज और मूवीज़ में इंडियन कैरेक्टर्स को एज लीड देखा जाने लगा। अपनी हॉलीवुड प्रेजेंस के साथ प्रियंका चोपड़ा देसी गर्ल के साथ ग्लोबल आइकन बन चुकी थी। 2016 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में ऐड किया। फोर्ब्स ने उन्हें बहुत बार 100 मोस्ट पावरफुल वुमन की लिस्ट में भी रखा। बॉलीवुड ने भले ही प्रियंका को छोड़ दिया, लेकिन प्रियंका ने बॉलीवुड को कहीं का कभी नहीं छोड़ा। प्रोडक्शन हाउस बनाने के पीछे प्रियंका का विजन था कि अलग अलग जगह के कंटेंट को सपोर्ट किया जाए, एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स के साथ इमेजिनिंग टैलेंट को भी चांस दिया जाए। उन्होंने मराठी फिल्म वेंटिलेटर, फायर ब्रांड और पानी, पंजाबी फिल्म श्रवण, नेपाली फिल्म पाहुना द लिटिल विजिटर्स, हिंदी फिल्म द स्काई पिंक, अनुजा और नेटफ्लिक्स फिल्म द वाइट टाइगर, ये सब उन्होंने प्रोड्यूस किया है अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर बॉर्न हंगरी, वुमेन ऑफ माय बिलियन एंड 2 किलर टाइगर जैसी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। लेकिन बॉलीवुड में इन अचीवमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, चाहिए कंट्रोवर्सीज, ड्रामा और नेपोटिज्म टू समिट ऑल अप। प्रियंका चोपड़ा की अचीवमेंट्स कितनी ही बड़ी हो, बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से छोटी ही थी, नो ऑफेंस, लेकिन प्रियंका ने बहुत ही नॉन सैलेंटली सिर्फ हाथ हिला के और नमस्ते करके 2 एक्ट्रेसेस का करियर सिर्फ एक इवेंट में ही समराइज कर दिया। और उनकी इस प्रेजेंस के बाद जो सोशल मीडिया पागल हुआ है। एंड फॉर दिस आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू राजामौली सर एंड तेलुगु सिनेमा। आई विल टेल यू व्हाई। वाराणसी मूवी ऑफकोर्स बहुत लार्ज स्केल्ड है, लेकिन उससे भी लार्ज स्केल्ड था प्रियंका का इंट्रोडक्शन इवेंट में। बिग स्क्रीन पे प्रियंका ने आज तक जो भी बेहतरीन काम किया है उसे सबके सामने प्रेजेंट किया है और सबको याद दिलवाया है कि वो ग्लोबल आइकॉन एक रीजन से है। प्रियंका के करियर का हाईलाइटेड पॉइंट एसआरके से अफेयर नहीं था, वो बस एक मिसअंडरस्टूड फेस था जिसे उसकी पहचाना दिया गया। उसके बाद उनके निक जोनस से शादी को ग्रीन कार्ड ड्रामा बता दिया गया। एंड पर्सनली लेट मी टेल यू, प्रियंका चोपड़ा के पोस्टर को ट्रोल करने में सबसे आगे कट्टर एसआरके फैंस ही थे। बॉलीवुड को अपने 10 साल अपनी बेस्ट मूवीज, अपने बेस्ट परफॉर्मेंसेज और इंटेलिजेंस देने के बाद भी प्रियंका को कभी ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया गया। इवन कॉफी विद करण में करण जौहर के मुंह से ये लाइन तक सुनने को मिली थी कि बहुत हो गई तुम्हारी तारीफ, हो गया तुम्हारा ग्लोबल अचीवमेंट, हिंदी फिल्म एक्ट्रेस है, अपनी औकात में रहो, चलो। बट प्रियंका चोपड़ा जिस रेड कारपेट को रूल करती है, वह केजो को लाइन में वेट करते और शाहरुख खान को खुद इंट्रोड्यूस करते हुए देखा गया है। अभी रिसेंटली ही किसी एक्ट्रेस ने स्टेटमेंट दी थी कि प्रियंका हॉलीवुड में किसी के लिए रास्ता आसान नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। ऑब्वियसली प्रियंका अपने लिए काम करने गई थी और वहाँ अब बहुत साल लगे थे उन्हें इसके लिए, उन्हें कुछ भी प्लेट में नहीं मिला था। वो सेल्फ मेड एक्ट्रेस है, आप भी बनने की कोशिश कीजिए। प्रियंका ने हमेशा इंटरव्यूज में अपनी इंटेलिजेंस प्रूफ की है और मूवीज में अपना टैलेंट, और बॉलीवुड को हमेशा प्राउड फील करना चाहिए कि प्रियंका बॉलीवुड सिनेमा का हिस्सा थी। उसके बावजूद इतना बड़ा कमबैक भी अब प्रियंका चोपड़ा को तेलुगु सिनेमा ने ही दिया है, जो अब तक किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को नहीं मिला। और अब पूरा बॉलीवुड अंदर से घबराया हुआ है सा लग रहा है। वंस प्रियंका सेड आई वाज पुश इन टू अ कॉर्नर, टायर्ड ऑफ द बीफ, नेपोटिज्म चोक्ड आउटसाइडर लाइक हर, जो काफ़ी लोगों को अब समझ में आया है, वो उन्हें बहुत पहले ही समझ में आ गया था। अभी भी बहुत सारी टैलेंटेड